हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन गोलवाड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को एक बार आप ज़रूर रिवाइज करें, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम आज के इन क्वेश्चनों पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, राजस्थान का वह जिला जहां वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी से भी अधिक है, यानी सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है झालावाड़, पाली, सिरोही, कोटा। तो राइट आंसर होगा इसका झालावाड़। तो झालावाड़ राजस्थान का ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, झालावाड़ ज़िला जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर स्थान पूछा जाए तो राजस्थान का स्थान माउंट आबू में सबसे अधिक वर्षा होती है। लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है माउंट आबू में। तो स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू, जिला पूछा जाए तो झालावाड़। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, यानी राजस्थान का कौन से क्षेत्र में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो लूनी में, यानी लूनी बेसिन में, पूर्वी मैदानी भाग में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी पठार में। तो अरावली प्रदेशीय जो भाग है अपना अरावली वाला, उसमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ध्यान रखना, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है अरावली में, और आर्द्र पाई जाती है पूर्वी मैदान में, अति आर्द्र पाई जाती है हाड़ौती में, और शुष्क पाई जाती है मरुस्थल में, अर्ध शुष्क पाई जाती है मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी विक्षोभ जिसमें राजस्थान में शीतकाल में वर्षा यानी मावट होती है, किससे संबंधित है? यानी शीतकाल में जो मावट होती है उसका संबंध किस महासागर से है? हिंद महासागर से, अरब सागर से, अटलांटिक महासागर से, या भूमध्य सागर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से मावट होती है, ध्यान रखना, यानी पश्चिमी विक्षोभों से मावट होती है। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है? यानी अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में जो कम वर्षा होती है, यानी मरुस्थल में जो कम वर्षा होती है, उसका सबसे मेन कारण क्या है? तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति, पश्चिमी भाग की शुष्क वायु द्वारा आर्द्रता को सोख लेना, समुद्र तल से ऊंचाई, उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी कारण हैं जिसके कारण से पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। लेकिन अगर मेन कारण, मुख्य कारण पूछा जाए तो अरावली की दिक् स्थिति, यानी अरावली उसी दिशा में जिस दिशा में मानसून जाते हैं। आपको पता है अरब सागर के जो मानसून जाते हैं उसी दिशा में अरावली स्थित है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं माउंट आबू क्षेत्र में प्रमुखतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यानी हाड़ौती क्षेत्र में और बांसवाड़ा में और माउंट आबू में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आपको पता होगा यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा होती है तो यहाँ जलवायु पाई जाएगी अति आर्द्र। तो इस क्षेत्र में पाई जाएगी अति आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? यानी राजस्थान में मानसून वापस कब लौटते हैं, है ना? तो वो समय आपका नवंबर से दिसंबर, नवंबर और दिसंबर में मानसून लौटते हैं। इसका आंसर अक्टूबर नवंबर भी राइट है। अगर अक्टूबर नवंबर आ जाए तो भी वो राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य की अधिकांश वर्षा का कारण है। राज्य में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनों से होती है? क्या कारण, कौन से मानसून आते हैं राजस्थान में सबसे अधिक? तो आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून है जो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा करवाते हैं। जबकि पश्चिमी विक्षोभों से क्या होती है? मावट होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को कितने जलवायु भागों में बांटा गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5, 8, 6, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 5। 5 कौन कौन से है? तो पहला शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क, तीसरा उपाद्र, चौथा आर्द्र और पांचवा भाग है अति आर्द्र। ध्यान रखना,
ये जो जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है राजस्थान को, वो वर्षा के आधार पर किया गया है। कोपेन की जलवायु प्रदेश का आधार क्या माना गया है? मतलब कोपेन ने राजस्थान को जलवायु भागों में बांटा गया है, यानी 4 भागों में बांटा है कोपेन ने। तो वो आधार क्या लिया? तो वो आधार लिया कोपेन ने वनस्पति। तो वनस्पति के आधार पर बांटा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ध्यान रखना। तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मावठ से सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है? यानी मावठ से सबसे अधिक फायदा कौन सी फसल को प्राप्त होता है? तो गेहूँ, बाजरा, कपास, चाय। तो आपको पता ही होगा कि मावठ से सर्वाधिक फायदा रबी की फसल को होता है, और रबी की फसल इसमें सिर्फ एक ही है, वो है गेहूँ। तो सर्वाधिक फायदा होता है गेहूँ को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में मावठ के आगमन का समय क्या है? यानी राजस्थान में मावठ कब आती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि दिसंबर जनवरी में मावठ आती है ना, ध्यान रखना। दिसंबर जनवरी में मावठ आती है, और लौटते हुए मानसून होते हैं ना, लौटते हुए मानसून वो होते हैं आपके अक्टूबर और नवंबर में, ध्यान रखना। मावठ दिसंबर जनवरी, और लौटते हुए मानसून यानी वापस लौटते हैं वो अक्टूबर और नवंबर में। राज्य का वह भाग जहां वार्षिक तापांतर कम तथा वायु में आर्द्रता की मात्रा सदैव बनी रहती है, तो वो कौन सा जिला है? तो आपको पता है ये जिला दक्षिण भाग का ही होगा, क्योंकि वहाँ पे वर्षा होती रहती है, तो वहाँ पे जो भूमि है उसमें आर्द्रता रहती है, सबसे अधिक आर्द्रता वहीं रहती है। या तो हाड़ौती क्षेत्र को ले लो या दक्षिण भाग को ले लो राजस्थान के को। तो राजस्थान का जो दक्षिण भाग है, बांसवाड़ा और माउंट आबू और आपका हाड़ौती क्षेत्र है, इसमें आर्द्रता हमेशा बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर तापांतर बहुत कम पाया जाता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भाग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लू के संदर्भ में निम्न में से असत्य है? तो ग्रीष्म ऋतु में शुष्क गर्म धूल भरी हवा है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क गर्म व धूल भरी हवाई क्या कहलाती है? लू कहलाती है। इनकी गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, बिल्कुल सही है। इनकी गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक चलते हैं, बिल्कुल सही है। यह स्थायी पवन है, ये गलत है, ये स्थायी पवन नहीं है, लू अस्थायी पवन है, ध्यान रखना। तो आपका इसमें गलत हो जाएगा अस्थायी पवन, ये लू अस्थायी पवन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो राज्य में पूर्व से जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? क्या वृद्धि होगी, क्या कमी होगी? कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। जबकि पूर्व से पश्चिम आते हैं तो वृद्धि होती है ना। इसका वैसे ऑथेंटिक आंसर ये होता है कि अगर हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाए तो वर्षा की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। जबकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाए तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है। लेकिन पूर्व से पश्चिम पूछा जाएगा तो भी इसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, तो इसमें कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून कौन सी दिशा से आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो सही आंसर क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बारां में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़, जबकि स्थान है माउंट आबू। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार दोहराते रहते हैं, इसलिए ये दोबारा से आपके सामने आया है, लेकिन लैंग्वेज बदल के आया है, ध्यान रखना। तो ये भूमध्य सागर आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह कौन सा है? मतलब किस जिले में वार्षिक वर्षा की विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है जैसलमेर। तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लू शब्द से क्या तात्पर्य है?
लू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपको थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाएं, जल राशि से मुक्त हवाएं या समगति से बहने वाली हवाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म एवं शुष्क हवाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी मार्च में, जून में, अप्रैल में, मई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून। जून में सबसे अधिक तेज़ गर्मी होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा क्या 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान को दो भागों में बांटती है ना, ध्यान रखना। और 25 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, यानी शुष्क और अर्धशुष्क। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कोपेन का जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण नहीं है? यानी कोपेन ने इनमें से कौन सा वर्गीकरण नहीं माना है? AW, BWHW, BSHW या CWHW? तो राइट आंसर इसका होगा CWHW, यानी CWHW को कोपेन ने नहीं माना है। बाकी AW को माना है, BWHW माना है, BSHW माना है, जबकि CWG माना है उन्होंने, है ना। कोपेन ने CWG माना है, ना कि CWHW। तो ये गलत हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी कौन सी साइड है? तो बंगाल की खाड़ी अपनी पूरब में, तो उधर से जो हवा चलती है उनको जो बंगाल की खाड़ी से जो हवा चलती है उनको बोलते हैं पूर्वाई, अल-नीनो, पछुआ हवाएं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी से जो जो हवाएं चलती है उसको पूर्वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वाई। और इन्हीं पूर्वाई हवाओं से राजस्थान में क्या होती है? वर्षा होती है, ध्यान। तो राजस्थान में वर्षा करवाने वाली जो हवाएं हैं वो कौन सी है? पूर्वाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? आपको मैं बता चुका हूँ कि राजस्थान में जो जलवायु प्रदेश है वो 5 है, यानी राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, ध्रुवीय। तो बताओ कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें ध्रुवीय नहीं है। आपको पता है शुष्क है, अर्धशुष्क है, आर्द्र है और उपाद्र है और अति आर्द्र है, लेकिन ध्रुवीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय। यानी कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? ध्रुवीय नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश बांटा है तो उनमें से कौन सा हिस्सा सही नहीं है? तो AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो कौन सा गलत है? तो इसमें हो जाएगा CWG उत्तरी राजस्थान। तो ये गलत है, जबकि CWG कहाँ पर है? पूर्वी मैदान को माना है। कोपेन ने CWG पूर्वी मैदान को माना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है? वर्षा ऋतु में जो मानसून हवाएं हैं वो पहले भी बता चुका हूँ मैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, BWHW से क्या अभिप्राय है? शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, आर्द्र, अति आर्द्र। तो आपको पता होगा क्या है? शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है कोपेन की जलवायु, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से बना हुआ है? ये भी अभी बताया था मैंने, अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो ये भी मैंने बताया। ये क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं इसलिए ये बार बार आ रहे हैं। तो ये आपको बताया मैंने कि आपको पता है जो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है वो होती है, आपको पता है वृद्धि की बात है तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व को वृद्धि होती है, जबकि कमी होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कमी होती है और वृद्धि होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, मावट होती है, बताओ मावट। ये भी मैंने बता चुका हूँ आपसे, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से क्या होते हैं? मावट। ये जो क्वेश्चन बार बार दोहराए जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चनों की लैंग्वेज बदल जाती है ना, बाकी आंसर इनका यही है,
भूमध्य सागरीय चक्रवात। राजस्थान की सर्दियों में वर्षा मुक्त आती है। बताओ, अब ये भी देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली गई है कि राजस्थान की सर्दियों में जो वर्षा मुक्त आती है वो कहाँ से आती है। तो आपको पता होगा किधर की साइड से आती है, तो उत्तर पश्चिमी हवाओं से आती है, उत्तरी पश्चिम हवाओं से, यानी पश्चिम विक्षोभों से आती है, यानी भूमध्य सागर से आती है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।